जो हरि का नाम लेगा हरि उसे बचाने कलयुग में भी स्वयं प्रकट होंगे। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं कलयुग की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने धर्म में हिंदुओं की आस्था को और प्रबल किया। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सारी कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। यह सुनकर सभी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन युवक दृढ़ निश्चय था। उसने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थना रखी। युवक ने मूर्ति के समक्ष कहा, हे प्रभु, आप मेरे साक्षी हैं, कृपया मेरे साथ चलें और उस वचन की गवाही दें जो शिवगृह के सामने दिया गया था। तभी मूर्ति से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो केवल पत्थर की मूर्ति हूँ। युवक ने कहा, जब आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम मेरी नूपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवक ने सहर्ष शर्त स्वीकार कर ली। युवक ने भगवान को अपनी यात्रा के लिए साथ लिया। मार्ग में वह लगातार भगवान के नूपुरों की ध्वनि सुनता रहा, लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, नूपुरों की ध्वनि अचानक बंद हो गई। युवक को चिंता होने लगी कि कहीं भगवान पीछे न छूट गए। उसने धैर्य खो दिया और पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, भगवान की मूर्ति वहीं स्थिर हो गई। मूर्ति अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। युवक दौड़कर गांव पहुंचा और सभी को बुलाकर कहा, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। गांव के लोग युवक के साथ उस स्थान पर गए जहां मूर्ति खड़ी थी। उन्होंने मूर्ति को देखा और चकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर कहा, इस युवक ने सच कहा। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह इस युवक से कराने का वचन दिया था। भगवान की गवाही के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपना वचन निभाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह के बाद युवक ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर आज साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की करुणा और भक्तवत्सलता का परिचय देती है। यह सिखाती है कि जब भक्त भगवान पर सच्चे हृदय से विश्वास करता है तो भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर उसकी सहायता करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय साक्षी गोपाल। अगर आप कहानी के इस अंत तक आ गए हैं
तो आइए जानते हैं साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में। साक्षी गोपाल मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक अद्भुत धार्मिक स्थल पुरी भुवनेश्वर राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से करीब 20 किमी दूर है और इसे सत्यबारी गोपीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहाँ चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। जहाँ अन्य विष्णु मंदिरों में चावल से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहीं यहाँ का प्रसाद गेहूं से तैयार किया जाता है। यह इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। साक्षी गोपाल मंदिर से कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के पोते राजा वज्र ने करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने देश भर में भगवान कृष्ण के लिए ऐसे ही कई भव्य मंदिर बनवाए। इस मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली की है और इसे देखकर आपको पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर याद आएगा। मंदिर के मुख्य बरामदे में घंटियों की श्रृंखला है और हॉल की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। मुख्य गर्भगृह में भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति है जो बांसुरी बजाते हुए दिखाई देती है। उनके साथ देवी राधा की एक सुंदर कांस्य मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। साक्षी गोपाल मंदिर में आप साल के हर दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह स्थान न सिर्फ वास्तु और इतिहास के लिए बल्कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आकर आपको शांति और आध्यात्मिकता का अद्भुत अनुभव मिलेगा। तो अगर आप कभी पुरी जाएं, तो साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को भक्ति और शांति से भरपूर बनाएं। जय श्री कृष्ण।